सुबह और शाम हमारे खाने से, जो सांस हम लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो सौंदर्य प्रसाधन हम काम में लेते हैं जिसमें साबुन, टूथपेस्ट और साथ में डिटर्जेंट भी, हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से रासायनिक पदार्थों को नष्ट करने के लिए नहीं बना है। क्या होता है इन रासायनिक और विषैले पदार्थों का? ये हमारे शरीर की कोशिकाओं पर पतली परत बना लेते हैं। इन कोशिकाओं को बहुत ही नरम और कोमल होना चाहिए ताकि संचारण सही रूप से हो सके। अगर ये कोशिकाएं सख्त बन जाती हैं और अकड़ जाती हैं, तो कोशिकाओं का आवागमन मार्ग बाधित हो जाता है। नोनी जूस टॉक्सिन्स का नाश करके कोशिकाओं को पूरी तरह से स्वच्छ बना देता है। ये कोशिकाएं नरम और कोमल बन जाती हैं, जिससे तत्वों के आवागमन में निरंतरता बनी रहती है। यही है नोनी जूस का सामर्थ्य, जिससे कोशिकाएं स्वस्थ बन जाती हैं। जब कोशिकाओं पर रासायनिक पदार्थों की पतली परत बन जाती है, तो कोशिकाओं के द्वार या तो सिकुड़ जाते हैं या बंद हो जाते हैं। जब कोशिकाओं के द्वार सिकुड़ जाते हैं या बंद हो जाते हैं, तो भोजन से मिलने वाले पोषक तत्व कोशिका तक नहीं पहुंच पाते। वैसे ही जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें दवाइयां देते हैं और कई बार ये दवाइयां अपना काम नहीं करती। ये दवाइयां कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि कोशिकाओं के द्वार या तो सिकुड़ जाते हैं या बंद हो जाते हैं। नोनी जूस हमारे शरीर की कोशिकाओं के छिद्रों को खोलकर भोजन के न्यूट्रिएंट्स को सोखने में मदद करता है और साथ ही कोशिकाओं के छिद्रों के खुलने के कारण दवाइयां भी अंदर तक पहुंच सकती हैं। नोनी एक शक्तिशाली सेलुलर खुराक है। ये शरीर की हर कोशिका को मजबूत बनाने में मदद करता है। जब कोशिकाएं स्वस्थ होती हैं, तो टिश्यूज भी स्वस्थ होते हैं और सारे अंग भी स्वस्थ होते हैं। शरीर की प्रणाली स्वस्थ हो जाती है और हम भी स्वस्थ होते हैं। जब हमारी कोशिकाएं अस्वस्थ होती हैं, तो हमारे टिश्यूज, हमारे अंग, हमारी शरीर प्रणाली कमजोर पड़ जाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। नोनी जूस एक शक्तिशाली सुरक्षित दर्द निवारक है, ये साबित हो चुका है। बहुत सारे पेन किलर्स मार्केट में मौजूद हैं, जिनको हमेशा इस्तेमाल करने से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जिस एंजाइम से दर्द होता है उसे कॉक्स एंजाइम कहते हैं। दो तरह के एंजाइम्स होते हैं, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। कॉक्स 1 एक अच्छा एंजाइम है।